अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज जो है 1.1 का क्वेश्चन 2 करना है और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कहा था स्क्वायर रूट वाले हम कल करेंगे। तो हम स्क्वायर रूट वाले आपको पता है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है आपके सामने। अगर आप कैलकुलेटर पकड़ लें और आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 लें तो 1.4142 एंड अप टू सॉन आगे कोई और डिजिट डिफरेंट होगा। ये आपको मैंने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी चलते जाते हैं, और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। 4 के बाद 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर अगला कोई और डिजिट है, तो हम मैक्सिमम 3 या 4 डिजिट्स लिख के आगे डॉट लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, आज हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये मैं आपको आज हम करेंगे। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन बहरहाल हम आज करेंगे 1.4142। ये आपका जो है आपने प्लॉट करना है अकॉर्डिंग टू 1.4, यानी 1 तो पूरा है और होल पार्ट जो आपका 1 है वो पूरा है, लेकिन उससे आगे 0.41 यानी आगे डेसिमल पार्ट जो है वो हमने जाना है। लेकिन इसमें कोई एग्जैक्ट फ्रैक्शन फॉर्म नहीं थी जिस तरह कल हमारे पास था। तो हमने ऊपर वाले पार्ट्स में यानी 3, 4, 5 में जो था वो आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसके अकॉर्डिंग हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं, ये डेसिमल है और ये बार बार चेंज हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ये आज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक्सरसाइज लिखें, सोल्यूशन लिखें, रीराइट करें और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को डेसिमल फॉर्म में लिख लें। उसके बाद आप ड्रॉ द नंबर लाइन, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, जैसे कि ये मैंने आपने की हुई है। माइनस वाली साइड करनी है ना करें, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 1.4 है, यानी 0 से 1 तक तो पूरा है, और 1 से कहाँ जाना है 0.4 ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो हम नंबर लाइन पे इसको एग्जैक्ट कैसे प्लॉट करेंगे आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपनी कंपास और प्रोटेक्टर को आप रेडी करें। पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर ये आपको चाहिए है, ये आप रेडी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो गेट रेडी। तो चीज़ें इकट्ठी कर लें और हम फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये 0 से 1 तक तुमने पूरा जाना है। हम इधर 0 से 1 तक को लेंगे, कितना आगे जाना है ये हमने चेक करने के, लेकिन पहले हम 0 से 1 को पूरा ले लेंगे और इधर 1 के ऊपर जाए, क्योंकि 1 तक तो पूरा ही जाना है। 1 के ऊपर हम 90 का एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन यानी 90 का एंगल बनाना है ताकि वो स्ट्रेट हो। प्रोटेक्टर से 90 का एंगल बना लें, लाइन स्ट्रेट करके लगा लें, मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए 90 के एंगल की तरह। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपने 1 पॉइंट पे यहाँ पे आप रख के और ये जो आपको पता है प्रोटेक्टर का जो 0 पोजीशन है, ये आपने जो सेंटर पोजीशन है वो 1 पे रखनी है, और जो 0 पोजीशन है वो नंबर लाइन के ऊपर आएगी और आप 90 के ऊपर एक निशान लगा लेंगे। तो उससे अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि 90 का एंगल जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक हमने डॉट मैंने लगा लिया है। तो इसको हम 1 से करेंगे, लेकिन ये इतना बड़ा हम 1 से नहीं मैच करेंगे, हम सिर्फ निशान को लेंगे और निशान को इधर 1 के निशान से साथ मैच करके तो हम थोड़ी सी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी उसी के अकॉर्डिंग, पर पूरी ऊपर तक नहीं करेंगे। ठीक हो गया, ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने इसको थोड़ा सा नाम देना है। ये 0 है, तो ये 0 है, आप देख रहे हैं। इस 0 को हम ओ भी कह सकते हैं। ठीक है, ओ ये हम कह देते हैं ए। ठीक है जी, और इसको हम कह देते हैं, अभी बी को हम पॉइंट आउट करते हैं कि अब हमने और कहाँ लाइन लगानी है। अब ये तो आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब क्योंकि 0 से 1 जो है एक डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर 0 से 1 का डिस्टेंस आप कंपास से लेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे ताकि डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाए। हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 का होता है, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कंपास खोलनी है, 0 से 1 तक का डिस्टेंस लेना है, रेडियस लेना है, और आपने 1 पर रखकर एक आर्क लगानी ताकि 0 से 1 का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम हो जाए, यानी 2 साइडें बराबर हो जाएं। ठीक है, राइट ट्रायंगल में। तो अब हम इसको कंपास को हम पकड़ेंगे। ठीक है जी, कंपास को हम लेंगे, ये देखें, ये मैं 0 पे रखा है और फिर ये मैंने ए पे रखा है, आपको पता चल रहा है। ठीक है, 0
एंड ए। तो यहाँ पे मैं इसको ओ बोलूँगी, आप कंपास हम ज़रा लैंग्वेज दूसरी बोलेंगे। ए लिखा हुआ है, ए 0 से ए तक का डिस्टेंस, ये आपको नज़र आ गया। अब ये डिस्टेंस आपने इतनी जो है कंपास खोल लेनी है और इसी ए पॉइंट पे रख के, यहाँ ए पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगा लेनी। ऐसे एक आर्क लगाएंगे तो इसका डिस्टेंस और यहाँ से 0 तक का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, इसका और इसका डिस्टेंस शुड बी सेम। तो ये आपके पास जो जहाँ पे क्रॉस किया है वो आपका बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट को आपने इस 0 से ज्वाइन करना है। अब मैं इसको पेन से ताकि लिख के आपको नज़र आ जाए, ए है, ये बी है, ठीक है, ए बी, और इसको हम ओ का नाम देंगे। नंबर लाइन पे तो बेसिकली 0 है, आप बेशक चाहें तो यहाँ पर एक ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ओ ए का डिस्टेंस और ए बी का डिस्टेंस आर सेम, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्या है, 1 है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से आपने क्या डिस्टेंस लेना है, यहाँ से 0 से लेके बी का डिस्टेंस लेना है, 0 से लेकर बी तक का डिस्टेंस लेना है। तो उसको करने से पहले हमने जितना प्रोसेस किया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हमने किया क्या है, ठीक है जी। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जो हमने किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया है क्योंकि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 ड्रॉ कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ड्रॉ कर लें तो हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन बी लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि 1.4 है तो 1 और 2 के दरमियान में आएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है बात। मैं अब साथ साथ आपको ये भी समझाने लगी हूँ कि आपने रिटर्न कैसे करना है कि 1.4 है तो 1 से आगे हमने बेसिकली ड्रॉ करना है। अभी ये पूरा ड्रॉ नहीं हुआ, मैंने जितना ड्रॉ किया उसके बारे में हम क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन एल। इसको हमने नंबर लाइन को हमने एल का नाम देना है, ठीक है। बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1.4142 विच इज़ बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान में आएगा क्योंकि 1 से आगे जा रहे हैं। कहाँ आएगा ये भी हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये देखिए, ये जो ए बी हमने ड्रॉ किया है इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी हमने 0 से 1, यानी जितना डिस्टेंस आपने ये नंबर लाइन का लिया है नंबर लाइन पे, उतना ही डिस्टेंस आपका इस परपेंडिकुलर लाइन पे होगा, ठीक हो गया। तो ए बी जो है, ए से बी तक का डिस्टेंस ने क्या है 1 यूनिट लिया है एट पॉइंट ए पर रखकर। ए पर रखकर हमने सीधी लाइन लगाई है, ओ पर रख कर नहीं लगाई। तो ए इज़ परपेंडिकुलरली का मतलब है स्ट्रेट राइट एंगल, जैसा 90 का होता है। तो ए परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली यानी सीधा है, ये बात आपको समझ आ रही है। ए परपेंडिकुलरली वेयर ओ ए इज़ इक्वल्स टू 1 यूनिट। मैंने आपको बताया ओ ए क्या है आपका, ये जो आपकी नंबर लाइन के दरमियान में हमने डिस्टेंस लिया है 0 और 1 का जो डिस्टेंस है उसको हमने ओ ए का नाम दिया है, ये भी 1 यूनिट है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ए बी का जो यूनिट है वो भी 1 रखा है। ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लेकिन उस 1 यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। ये यहाँ तक स्टेप हमने कर लिया एंड वी हैव अ राइट। अभी हमारी राइट ट्रायंगल नहीं बनी, अब हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं और फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ तक तो आपने बी पॉइंट ले लिया। अब आपने देखें तो आपने ये बी पॉइंट ले लिया है, बी पॉइंट से लेकर ओ बी का डिस्टेंस लेंगे, ओ बी को आपने ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से ये जो बी पॉइंट है इसको ओ से ज्वाइन कर देना है, यानी 0 से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो फिर हमारी राइट ट्रायंगल बन जाएगी जो हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले अब आप बी को ओ से पहले ज्वाइन करें, ठीक है जी। तो पहले हम ज्वाइन करते हैं। बी से ओ का डिस्टेंस जो है हमने ज्वाइन किया। ये देखिए, ये बन गई आपकी राइट ट्रायंगल, एक एंगल 90 का, ये राइट ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमने स्टेप में लिखा कि ये जो है ना अगला जो हमारी था कि एंड वी हैव अ राइट ट्रायंगल, हमने राइट ट्रायंगल में ली ओ ए बी, ठीक है। वी हैव अ, ये देखें
ओ ए और बी, हमें ये राइट ट्रायंगल मिल गई। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल मिलने के बाद फिर हमने क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग ये एक थ्योरम है, इस राइट ट्रायंगल की कुछ लेंथ्स को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। वो क्या होता है, वो ये होता है कि ये जो एक स्लांटिंग लाइन है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो राइट ट्रायंगल की स्लांटिंग लाइन है इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये जो लेंथ है, इन दोनों लेंथ्स, ये जो ए बी और ओ ए लेंथ है, इन दोनों के स्क्वायर्स फिर प्लस करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाली लेंथ आएगी। ठीक है, ये जो स्लांटिंग लाइन है ये बड़ी होती है राइट ट्रायंगल में, और ये क्या होती है, बाकी दो साइडें, एक ए बी और ओ ए है जो है, उनकी लेंथ को स्क्वायर करके प्लस, पहले स्क्वायर करना है फिर उन्हें प्लस करके फिर स्क्वायर रूट लेना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। फिर हमारी ये स्लांटिंग लाइन यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ आती है। ये भी 1 यूनिट था, आपको पता है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, ये दोनों 1 लेंथ है इनकी। ठीक हो गया, तो आपने बाय यूजिंग, यहाँ पर लिखना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मेजरमेंट ओ बी, जो हमारी स्लांटिंग लाइन है ओ बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी जो है हमारी, आपको पता है, ये जो ओ और बी है ये स्लांटिंग लाइन है, ये किसके बराबर है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने आपके सामने लिखा है। उसके बाद ओ, ये तो हमने फाइंड आउट करना है, ये इसकी लेंथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर, इसकी लेंथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है जी, ये 2 स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क, फिर हमने अब ड्रॉ करनी। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 लेंथ आई है ये हमने कहाँ पे ड्रॉ करनी, जो एक्चुअल हमारी है। अब हम क्या करेंगे, ओ पे कंपास रखेंगे, ये वाला डिस्टेंस है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जो हमारा क्वेश्चन है। ये लेंथ किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। ठीक है जी, ये लेंथ आपकी हमने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकाल ली। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से कंपास जो है ओ से बी तक का डिस्टेंस ले लेना है। ठीक है जी, कि कहाँ का डिस्टेंस लेना है, हमने ओ से बी तक का डिस्टेंस ले लिया। इतनी कंपास आपने ओ से बी तक का डिस्टेंस लेकर आपने क्या करना है, ओ पर ही रखना है, ओ पर ही रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओ पर ही रख के आपने कंपास को ऐसे नीचे की तरफ ले आना, जो नंबर लाइन को क्रॉस करेगी ऐसे। ये आपने आर्क बनाई है और ये ओ पर रख के ही बनाई है, यानी 0 पोजीशन पर इसको घुमा के बिल्कुल नीचे ले आए हैं हम। तो ये नंबर लाइन को कट करिए, आप देखें। अब जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करिए यही आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका एम है। ठीक है, ये एम पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है, जो नंबर लाइन पे आपको फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आपका एम पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस ओ से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो नंबर लाइन पर डिस्टेंस है वो ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस होगा। क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गई यार? अगर नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके देख लें। उसके बाद अब हमने यही जो मैंने किया अमल, वही ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ बी। मैंने आपको था ओ बी जितनी लेंथ खोल के आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ लिया। टेकिंग ओ एज अ सेंटर, हमने फिर ओ पे रखा था, ये जो 0 पोजीशन थी उसको हमने ओ का नाम दिया, उस पर कंपास रखी थी। ओ भी जितनी कंपास खोली थी और एक ओ पर ही रखकर हमने टेक एज अ सेंटर, मतलब कंपास कहाँ रखी थी। ठीक है, तो आपने टेक ओ एज अ सेंटर, वी गॉट एम पॉइंट रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन एल, सो ओ एम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमने कहा कि हमें एम पॉइंट मिला और हमें जो ओ एम लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। समझ आ गया क्लास? ये आप पिक्चर देख लें, इसको दोबारा देख लें। अब फिर हम पार्ट 2 पे चलते हैं, और पार्ट 2 में पहले आपने सेम इसी तरह स्टार्टिंग करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और एक ट्रायंगल बना लें। फिर मैं बताती हूँ, यहाँ तक सेम प्रोसीजर,
ये जितना प्रोसीजर किया, लेकिन ये जो ये वाली आर्क लगाई है ये नहीं लगानी, सिर्फ यहाँ से और राइट ट्रायंगल बना लेनी है। अगले पार्ट 3 के लिए आपने सिर्फ राइट ट्रायंगल बनानी है, ये आर्क नहीं लगानी, एम वाली आर्क नहीं लगानी, सिर्फ राइट ट्रायंगल बनानी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए। फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं कि वो क्या करना है, ठीक है। तो अब अगला पार्ट लिख लें और राइट ट्रायंगल तक का प्रोसेस कर लें। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1.732 आता है, ठीक है। यानी अगेन जो वैल्यू है 1 से आगे जा रही है। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है 1 और 2 के जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 लोकेट होगा वो 1 और 2 के दरमियान 1 से आगे ही जाएगा। कितना आगे जाएगा ये हमें नहीं पता। मैंने आपको कहा था हमने पार्ट 2 में ट्रायंगल बनाई थी, सेम वैसी ही ट्रायंगल आप बना ले और स्क्वायर रूट 2 तक आपने यही प्रोसेस कर लेना है, क्योंकि ये 1 यूनिट्स होते हैं और 1 यूनिट्स के अकॉर्डिंग जब राइट ट्रायंगल बनती है तो पाइथागोरस थ्योरम में ये जो आपकी स्लांटिंग यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आती है। नंबर लाइन क्योंकि 1 यूनिट के अकॉर्डिंग है तो ये भी 1 है, ये भी हमने 1 लिया था। तो ये 1 और 1 को जब हमने आपको मैंने पीछे पाइथागोरस थ्योरम पे लगाया था तो ये 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 2 आता है, ठीक है। अब ये जो हमने ये जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लेंथ आती है अगर हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये अब वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, पहले हमने बेस ली थी ए पे रखकर हमने 90 का एंगल बनाया था, एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी परपेंडिकुलरली। ए पर रखकर आपने ये 90 की लाइन लगाई थी, 90 का एंगल बनाया था और फिर 1 यूनिट आपने लिया था। 1 यूनिट इसलिए क्योंकि नंबर लाइन 1 यूनिट पे है, ठीक है। तो ए पर रखकर आपने ये आर्क लगाई 90 की, तो ये 1 यूनिट है। ए बी और ओ ए 1 यूनिट थे, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको हमने कैसे करना है, अब क्या करेंगे हम, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको बेस बना लेंगे। पहले हमने बेस किसको बनाया था, ओ ए को, ये बेस थी और इस पे 90 बनाया था। अब हमने ये वाली लाइन बेस है और बी के ऊपर हम 90 का एंगल बनाएंगे। बी के ऊपर यहाँ पर आप एक ऐसे करके प्रोटेक्टर रख के 90 का एंगल बनाएंगे। अब बी पॉइंट पे 90 का एंगल बनेगा, एक और राइट ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए एक और राइट ट्रायंगल आपको बनानी है, वो आप बनाएंगे। यहाँ बी पर प्रोटेक्टर रखकर आपने 90 का एंगल रखना है। जिस तरह आप ये देखें, ये प्रोटेक्टर आप रखेंगे बी पर, ये सेंटर पॉइंट आपका बी पर आएगा, ये ऐसे आपने रखनी है डी, और ये बी पर आपने बिल्कुल जो है वो 0 के ऊपर रख लेना है, ठीक है जी। ये जो इसकी ऐसे एग्जैक्ट आपने ये 90 के ऊपर जो है, यहाँ 90 के ऊपर आपने इसको लगा देना है, ठीक है जी। तो आप इसको सेट कर लें बी को, और यहाँ जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली लाइन थी, ये वाली जो लाइन है ना स्लांटिंग वाली, वो प्रोटेक्टर के ये 0 डिग्री वाली लाइन के ऊपर आए, ठीक है। ऐसे करके ये बी और यहाँ से आपकी स्क्वायर रूट 2 वाली जो 0 डिग्री वाली लाइन है वो आप सेट कर लें, ठीक है जी। ये मेरी सेट हो गई है और मैं 90 का इस पे निशान लगा लूँगी, ठीक है जी। ये 90 है और मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, एक सिर्फ डॉट लगाना है आपने, और फिर आपने स्केल रखना है। इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी है। इस डॉट को, ये जो डॉट है और इस बी पॉइंट को आपने मैच करना है। ये बी पॉइंट और इस डॉट को आपने एक दूसरे के साथ मैच कर लेना। आपने ऐसे हल्का सा निशान लगा के देख लेना है कि ये जो है मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने यहाँ से एक ऐसे करके लाइन 90 की ड्रॉ कर देती है बी पे, ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, अब बताएं। अब आपने बेस क्या ली थी, उसी तरह आपने 1 यूनिट, क्योंकि नंबर लाइन तो है ही 1 यूनिट, तो आपने ओ ए जो है उसी तरह 1 यूनिट आपने लेना है। 1 यूनिट जितनी ओ ए जितनी कंपस खोलनी है, ओ से यानी 0 से लेके 1 तक की कंपस खोलनी है। खोलना 1 यूनिट इसलिए है क्योंकि नंबर लाइन 1 यूनिट पे, तो ये बी पर रख कर आपने यहाँ आर्क लगानी 1 यूनिट की, ठीक है जी। बी पर रख कर 1 यूनिट की आप आर्क लगा, ठीक है जी। ये आपने आर्क लगा ली।
ये आप इसको नाम दे दें, दिस इज़ योर सी पॉइंट। ठीक है जी। ये दोबारा एक आर्क लगाई 1 यूनिट की, ये 1 है क्या, ठीक है, ये इतना ही लेनी है हमने। अब इस सी को ओ से ज्वाइन करना है, ओ को सी से ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये सी पॉइंट को ओ से ज्वाइनिंग दें। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइनिंग देते हैं सी को ओ से। ठीक है जी। ये जब आपने ज्वाइनिंग दी, ये 1 यूनिट था, ये इसकी ओ बी अब इसकी बेस थी, क्योंकि हमने ओ बी पर रखकर बी पे 90 का बनाया था। यहाँ पर ओ ए बेस थी तो हमने ए पे रखकर 90 के एंगल, अब यहाँ बी पे रख के हमने 90 का एंगल बनाया था और एक आर्क 1 यूनिट की लगाई थी। अब ये 1 और ये 2, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये लेंथ आएगी। ठीक है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगना है कि ये 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको करने से पहले, या चले पहले हम कर लेते फिर हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओ सी आपको पता है ये स्लांटिंग लाइन जो है, ये जो भी होगी वो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आनी चाहिए। और अगर ये ओ सी लाइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आएगी तो फिर ही हमारा सवाल होगा। तो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, यही हमने लिखा है, ओ बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ओ बी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, उसका स्क्वायर, फिर ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये 2 जो होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, आपको पता है, तो ये खाली 2 रह जाएगा, ये 4 नहीं होगा। स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है और अंदर वाला जो नंबर होता है वो एज इट इज 2 आ गया। फिर ये +1 और ये बाहर स्क्वायर रूट है, एक ऊपर स्क्वायर रूट है हमारे फॉर्मूले के पाइथागोरस थ्योरम। 2 + 1 किया तो 3 स्क्वायर रूट। अब ये 3 स्क्वायर रूट 3 आ गया ना आंसर, जो हमारा क्वेश्चन था। ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी हमारा जो लेंथ है ओ सी जो है वो किसके इक्वल आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आ गई। यही तो हमें चाहिए थी, क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब हमने क्या करना है, ओ सी जितनी कंपास खोलनी है और ओ पर ही रख के ऐसे करके घुमा के नंबर लाइन पे आर्क लगानी। ओ पर रख कर ओ सी जितनी कंपास खोल के यहीं पे रख कर ऐसे नंबर लाइन पे आपने आर्क लगानी है। अब ये देखिए आप कैसे खोलेंगे, आप पहले ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस खोल लें। ठीक है, ये ओ से सी तक का डिस्टेंस आपने खोल लेना। खोलने के बाद अब आप यहाँ से ऐसे करके आर्क लाएं और ये आपने नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन को कट करनी चाहिए। ठीक है जी, ये आर्क आपने ड्रॉ की, ये नंबर लाइन के देखें 1 और 2 के दरमियान में ही आना था। ये आपका एम पॉइंट है, यहाँ पे ये नंबर लाइन को कट कर रही है और ये आपका जो पॉइंट है कटविंग वाला, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ओ एम जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब आप देखें इसकी स्टेटमेंट, इसमें 2 दफ़ा राइट ट्रायंगल बनी, वो इसलिए कि ये 1 यूनिट होता है, तो 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बेस ली, बी पे रख के 90 का एंगल बनाया, फिर बी पे रख के 1 यूनिट की आर्क लगाई, 0 से 1 तक का डिस्टेंस लेके उसकी आर्क लगाई। फिर आपने इसको सी पॉइंट आ गए, सी को ओ से मिला दिया। उसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया। आपकी ये जो लेंथ है ये आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। फिर आपने ओ सी जितनी कंपास खोली और ओ पर ही रख कर एक आर्क लगाई जो नंबर लाइन को कट करेगी यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान में, क्योंकि ये 1 से आगे ही जाना है, 1.732 आ रहा है, तो ये 1 से आगे आएगा, एम पॉइंट तो स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब शुरू बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीछे था। अब आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन एल, ये आपको पता है ये एल को शो कर रहा है, नंबर लाइन एल। बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1.732 अप टू सोन। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब हम कैलकुलेटर पे लेते हैं तो ये 1.732 आता है एंड सो ऑन, विच इज़ बिटवीन 1 और 2, जो 1 और 2 के दरमियान में आएगा, यहाँ पे करके आएगा। ठीक है, फिर हमने किया विच इज़ 1 और 2, ड्रॉ अ लाइन, हमने ड्रॉ लाइन की, मेजरमेंट ए बी 1 यूनिट, ये जो ए
ये ए पे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, ये जो ए बी है सीधी 90 की ड्रॉ की 1 यूनिट की, ए पे रखकर हमने 0 से 1 तक का डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाई थी। तो ए बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एट पॉइंट ए परपेंडिकुलरली। ए परपेंडिकुलरली का मतलब है कि ए सीधा, परपेंडिकुलर सीधा राइट ट्रायंगल की तरह, ठीक है। परपेंडिकुलरली वेयर ओ ए इज इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव अ राइट ट्रायंगल ओ ए बी। ये आपके पास पहली ट्रायंगल आई थी ओ ए एंड बी, ये फर्स्ट ट्रायंगल आई, ठीक है। ये इसको हमें इस्तेमाल नहीं करना था, इस पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना था, ये हम पीछे लगा चुके हैं स्क्वायर रूट वाला। तो फिर हमने लिखा नाउ टेक मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज अ बेस, क्योंकि फिर हमने ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, ये पिछले क्वेश्चन की तरह हमने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये इस राइट ट्रायंगल की स्क्वायर रूट ऑफ 2 आती, जो हमने अभी पिछला पार्ट किया। तो ये अब बेस हो गई, इस पे रख के बी पे रख के हमने 90 का एंगल बनाया। यही उसने हमें कहा है, हमने लिखा है टेक मेजरमेंट ओ बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज अ बेस एंड ड्रॉ अ लाइन मेजरमेंट बी सी 1 यूनिट एट पॉइंट बी परपेंडिकुलरली वेयर ओ बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब उसने हमने कहा है क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो है यूनिट 1 के इक्वल लिखना है, यानी सॉरी यहाँ पर ओ बी नहीं लिखना था, ओ ए लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ओ ए लिखना है, ओ बी नहीं लिखना है, ठीक है जी। ओ ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी जितना ओ ए जितना 1 यूनिट था, नंबर लाइन पे एक ही यूनिट को 0 से 1 तक का डिस्टेंस, ठीक है। बी सी हमने 1 यूनिट लेना है, वेयर ए ओ ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट वी हैव अ राइट ट्रायंगल ओ बी सी। फिर हमारे पास एक दूसरी ट्रायंगल बन गई ओ बी और सी, ये कॉट ट्रायंगल बन गई ओ बी सी। ये आपके पास ओ बी सी एक ट्रायंगल बन गई बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने थ्योरम को यूज़ किया और ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओ बी जो हमने बेस लिया था वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये हमने ऊपर लिखा है कि ओ बी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और बी सी जो था वो 1 यूनिट, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, बी सी जो था वो 1 यूनिट था, उसको हमने स्क्वायर लिए। तो स्क्वायर जो स्क्वायर रूट का स्क्वायर था वो इससे कैंसिल हो गया, 2 + 1 इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। फिर हमने ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ सी स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो क्योंकि ओ सी हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था, इसलिए हमने ओ सी जो था हमारी लेंथ वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हमने ओ सी जितनी कंपास खोली ओ पर ही रख कर आर्क लगाई और हमें एम पॉइंट हासिल हुआ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर वही लिखा है ओ सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, टेक ओ एज अ सेंटर, वी गॉट एम पॉइंट रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन एल, सो ओ एम मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और थोड़े से जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो थोड़े से आप ध्यान से करेंगे। अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाले जो किए हैं, पहली ट्रायंगल वैसी ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली जो ट्रायंगल है इसके जो स्टेप हैं पहले वो ऐसे ही हैं। फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए 2 ट्रायंगल्स की हमें ज़रूरत पड़ी थी, पहले 1 फिर 2, तो इसलिए फिर हमें इसके स्टेप भी थोड़े ज़्यादा लिखने पड़े। तो इसको अच्छे से देख लें, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखें और इसको समझें और इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह।